नहीं नहीं यार, ये वीडियो तो फर्जी है, नहीं ये तो बिल्कुल बेकार। ये वीडियो अच्छा बना है, अरे क्या बात है, इसको कहते हैं विषय को उठाना। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं आज ये क्या बातें कर रहा हूँ। तो ये तमाम आपकी प्रतिक्रियाएं हैं। हम राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से अलग अलग वीडियो बनाते हैं और फिर बदले में आपकी तमाम कमेंट्स आते हैं, प्रतिक्रिया आती है, जिसमें कि हमें प्यार भी मिलता है, स्नेह भी मिलता है, सुझाव भी मिलते हैं, सराहना भी मिलती है, कभी कभार गुस्सा भी देखने को मिलता है, तो कुछ लोग गाली भी देते हैं। मगर मैं ये मानता हूँ कि ये सब जो चीज़ें आपकी हमारे पास आती है वो कहीं ना कहीं आप हमसे जुड़ रहे हैं उसके माध्यम से। तो मैंने सोचा क्यों ना अब धीरे धीरे आपसे भी बात करना शुरू किया जाए। इन कमेंट्स को पढ़कर इन कमेंट्स से क्या निकलता है, कैसे क्या बात हो सकती है, उसकी एक कोशिश कर रहे हैं हम। आज पहला एपिसोड है तो हो सकता है उतना अच्छा नहीं हो, मगर कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो 4 वीडियो आज मैंने पहले दिन लिए जिस पर जो आपके कमेंट हैं उनको पढ़ेंगे और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। सारे कमेंट्स तो नहीं लेंगे, जो जो जैसे जैसे ले पाए। पहला वीडियो में जन आक्रोश यात्रा में जो मैंने एक दिया कुमारी जी के साथ बात की थी वो ले रहा हूँ, क्योंकि उसमें बड़े ज़्यादा आक्रोश दिखाई दे रहा है। और जैसे हम वीडियो को खोलते हैं, धर्मचंद जी गुजर, इसमें इन्होंने 3-4 कमेंट्स किए और बड़े ही आक्रोशित लग रहे हैं। इनका एक कमेंट है कि माननीय सांसद महोदया, जनता बहुत ज़्यादा आक्रोशित है क्योंकि राजसमंद में सरपंच बीजेपी के, पंचायत समिति सदस्य बीजेपी के, जिला प्रमुख बीजेपी के, विधायक बीजेपी के और सांसद बीजेपी के आपसे गौ माता के लिए एक गौशाला बनाने के लिए बोला था, क्या आप गौशाला बनाओगे? ये उनका गुस्सा है। ये गुस्सा धर्मचंद जी का इस वीडियो में यही नहीं रुकता, वो हमारे ऊपर भी बहुत, ये देखिए आप, उन्होंने क्या लिखा है। हेमंत जी नाम नहीं है मेरा, पहले तो धर्मचंद जी गुजर, मेरा नाम हेमेंद्र है। तो अगर आप ऐसे ही फालतू वीडियो राजनीति वालों की वीडियो बनाते हो तो मुझे माफ़ करना, मैं आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। अरे तो पहले तो ऐसा मत करो, क्योंकि जितना ये जन आक्रोश में जोश दे रहे हैं उतना जोश यदि विकास कार्य में देंगे तो सही होगा। हाँ, ये सुझाव आपका सही है, मगर ये अनसब्सक्राइब और सब्सक्राइब वाली बात समझ में नहीं आई, क्योंकि ये हमारा काम है। जन आक्रोश यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है तो हमने राजसमंद सांसद से बात की है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है तो उस पर हमने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरि सिंह जी से भी इंटरव्यू किया है। तो हमारी कोशिश है कि उन तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई बातें आप तक पहुँचाएँ। तो इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। और आप तो ये दोनों कमेंट सबसे पहले मैंने इस कार्यक्रम में आपके पढ़े हैं, तो अब आपको न केवल हमारे चैनल से जुड़े रहना है, 5 आदमी आपको और सब्सक्राइब करवाने हैं। आप मेरे को मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करोगे कि इन 5 को जोड़ा है आपने, देखो ये आपकी जिम्मेदारी। आप हमारे ऐसे सक्रिय लोग तो चाहिए। और इस वीडियो में गुस्सा सिर्फ इनको ही नहीं आ रहा है, इस वीडियो में गुस्सा इनको ही नहीं आ रहा है, गुस्सा इसमें देखो आप एक और है, ये डेली इंस्पायर टिप्स, इनको भी आ रहा है। ये कह रहे हैं कि आप राजसमंद की जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाने के बजाय राजनीति करते हो, तो हम आपके चैनल को ऊन कर देंगे। अब ऊन क्या है, सर्दियों में हालांकि ऊन की आवश्यकता पड़ती है, मगर मैं भी समझ रहा हूँ जितना कि अनसब्सक्राइब की बात कर रहे हैं, मगर आपसे भी रिक्वेस्ट है मत करिए। हमारा काम है, सभी की बात हम आप तक पहुँचाते हैं। और इन्होंने ये और लिखा है कि कांग्रेस, बीजेपी, बसपा आदि सारी पार्टियाँ एक दूसरे पर आरोप लगाना इनका खानदानी काम है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो देखिए जनता बड़ी इंटरेक्टिव होती है, बड़ी। और उन्होंने एग्जाम्पल और दिया है कि अभी डूंगरपुर पंचायत समिति के चुनाव में गठबंधन करने वाली ये दोनों ही पार्टियां थी। तो जनता को बेवकूफ़ बनाना इनका काम है, लेकिन इन बेवकूफ़ पार्टियों को पता नहीं है कि जनता अब शिक्षित और समझदार है। बड़े आक्रोश वाले ये कमेंट इसमें आए हैं। तो ये इस वीडियो से हमने सोचा इससे कमेंट लें। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, दूसरा वीडियो लेते हैं। ये एक वीडियो जो हमने बनाया था, एक कार्यक्रम हमारा जो है बजट की बात राजसमंद के साथ। तो राजसमंद के पास जो रेलमगरा प्रधान हैं आदित्य प्रताप सिंह जी, उनका ये कार्यक्रम है, उनसे हमने इंटरव्यू भी लिया था। तो उन इंटरव्यू पे जो कमेंट्स आए हैं कि क्या क्या बातें होनी चाहिए, तो एक तो KR जी मेवाड़, एक किशन जी है, हालांकि इनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय है। और ये जब भी मैं कोई पोस्ट करता हूँ, कोई वीडियो हम भेजते हैं, तो ये ज़रूर एक बात कहते हैं कि भैया जल्दी से जल्दी कुंभलगढ़ और खमनोर को TSP में शामिल किया जाए। ये इनकी लगातार मांग है और इस मांग को बड़ी प्रखर तरीके से हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में उठाते हैं। एक आया है नवीन जी वैष्णव का, उन्होंने कहा राजसमंद में रेलवे बजट लाया जाए, मावली टू मारवाड़ गेज कंस्ट्रक्शन पर बात करो, ये एक उनका सुझाव है। किशन जी का, KR जी मेवाड़ का एक सुझाव ये भी है कि कुंभलगढ़ इतना बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है पर एक भी रोड सही नहीं है, एक भी रोडवेज बस नहीं है, रेलवे तो बहुत दूर की बात है। तो देखिए अब आप, ये जनता बड़ी बारीकी से हर एक विषय को समझती है, आपकी बात को उठाती है। इसी में एक वन्ना राम जी है, इन्होंने भी यही कहा है कि सर खमनोर और कुंभलगढ़ को, खमनोर को कुंभलगढ़ में शामिल करवाकर पूरे राजसमंद को ट्राइबल TSP करवाओ, ताकि यहाँ रहने वाले हर वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरी में, डिपार्टमेंट में नौकरी मिले। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। राजसमंद के हिस्से की नौकरियाँ बाहर वाले काफ़ी ज़्यादा लोग खा जाते हैं, तो ये एक प्रमुख मुद्दा है। ये 2 वीडियो हमने लिए हैं। अगला वीडियो
लेते हैं हम, एक पेपर लीक पर हमने बनाया था जिसमें कि राजकुमार जी दत्त और अविनाश दत्त उन्होंने काम किया था कि जो वन रक्षक भर्ती का पेपर लीक हो गया था। वो वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा और उस पर कमेंट भी काफ़ी आया। और ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी 11 तारीख को उसका एग्ज़ाम है, तो सरकार से आग्रह है कि पेपर लीक के संबंध में थोड़ा सा मजबूती से काम करें। और इसमें क्योंकि काफ़ी कमेंट बड़ी पीड़ा वाले हैं, जैसे इसमें SK बागोरा जी लिखते हैं कि सर एपिसोड बहुत अच्छा है, हम सरकारी तैयारी कर वाले इस दर्द को समझ सकते हैं। रीट थर्ड ग्राम एग्ज़ाम से लेकर थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम से लेकर 2019 से 2023 आने वाला है। अब तो एग्ज़ाम फरवरी में भी पॉसिबल नहीं लग रहा है, हालांकि हो रहा है अब वैसे। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, रीट, और ये रीट के लिए कह रहे हैं, हालांकि तो ये पीड़ा है। और पीड़ा के साथ साथ देखिए आप, एक कमेंट ये भी है कि पेपर राजनीतिक संरक्षण में आउट हुआ और पैसा खूब कमाया गया। तो देखिए सरकार, जनता अपने अपने हिसाब से राजनीतिक दलों के तमाम आकलन भी करती है। तो ये समझने वाली बात है सरकारों को कि जनता तक इस प्रकार की एक छवि लेकर न जाए। इसमें रवि जी कह रहे हैं, ये वीडियो देखकर तो रोना आ रहा है अंकल जी, अब ऐसा लग रहा है कि पढ़कर क्या करूँगा, पेपर लूटने वाले तो पहले से तैयार बैठे हैं। अब इस लाइन को समझिए, ये सरकार के लिए कितना बड़ा एक युवाओं का एक आक्रोशित शब्द है। ये तमाम इस तरह की जो बातें आती है। नरेश कलाल कहते हैं कि सर कुछ नहीं होगा, ऐसे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो पेपर आउट होता है तो एग्ज़ाम कैंसिल करवा देते हैं, जिन्होंने पेपर आउट किया उनको कोई सज़ा नहीं मिलने वाली, कुछ दिनों के लिए पकड़ते हैं फिर छोड़ देंगे। ये पीड़ा जो है ना, मैंने इसीलिए इस एपिसोड को भी इसमें कमेंट को लिया कि ये पीड़ा कितनी गंभीर पीड़ा है, जिसमें कि निबा राम जी कह रहे हैं कि देख कर ही रोना आ रहा है, खुद भुगत रहा हूँ। टेक्निकल हेल्प पर 27 को कंप्यूटर हैक हुए थे, जयपुर में दोबारा पेपर हुए बट तैयारी सही नहीं कर पाया, गरीब के साथ धोखा। ये तमाम जो विषय निकल कर आ रहे हैं, इन विषयों पर सरकार को सोचना चाहिए। जिसमें भीम सिंह कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए सिस्टम को, क्या बीतती है, माँ बाप की मेहनत होती है। ये तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं, इन प्रतिक्रियाओं से भी जनता के मानस का आकलन होता है। जनता हर एक विषय को कितना बारीकी से देखती है, ये भी हम लोगों तक पहुँचते हैं। और आज का जो आखिरी वीडियो कमेंट सेक्शन का मैं ले रहा हूँ, जब शिव प्रतिमा सभी लोगों के लिए दर्शन के लिए प्रारंभ हुई थी, उस वक्त हम वहाँ गए थे, पब्लिक से वहाँ बात की थी हमने, तो वो वीडियो डाला था। उस पर भी काफ़ी लोगों के उस पर कमेंट्स आए, तो हम चाह रहे हैं कि उसको भी देखें हम। और उसके जो कमेंट्स है उसमें पहला कमेंट आता है शक्ति जी का, और वो कहते हैं कि महादेव जी की मूर्ति के ऊपर तक जाना अच्छा नहीं है मेरी नज़र में। इस विषय को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था, तो ये इस पर पहला कमेंट्स है। और एक तवर क्लासेज गोपालपुरा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता हो तो हमने लास्ट में जब बच्चों से बात की थी तो कुछ स्कूली बच्चे आए थे बाहर से, चित्तौड़ से आए थे शायद, मेरे को जहाँ तक याद है। तो वो शुल्क के कारण दर्शन नहीं कर पाए थे, शुल्क ज़्यादा था। तो उसको लेकर गोपालपुरा तवर क्लासेज इन्होंने कमेंट किया है कि स्कूल के विद्यार्थियों के लिए शुल्क कम होना चाहिए, 10, 20, 50 इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये खैरवाजिब विषय है, स्कूली बच्चों को कहीं तो रियायत मिलनी चाहिए। रियायत के लिए एक कमेंट और भी था मेरे हिसाब से, जैसे राहुल जी दिखते हैं कि अच्छी कवरेज है, मगर अंत में जो स्कूली बच्चों को ज़्यादा चार्ज की वजह से शिव प्रतिमा के दर्शन नहीं हो पाए, वो दुखद लगा। स्कूली बच्चों के लिए शुल्क कम होना चाहिए। ये शुल्क को लेकर अलग अलग बातें हो रही है, मगर इसमें देखिए अब शुल्क को लेकर एक चीज़ और आई है, जिसमें कि भगवत प्रजापत कहते हैं कि ये शुल्क तो बहुत कम है, ये तो ज़्यादा होना चाहिए। और क्योंकि इसको बनाने में जो मेहनत है और अब वो जो व्यवस्था में जो लोग लगे हुए हैं, वो इनकी भी रोजी रोटी चलती है, सब कुछ खर्चा देखना पड़ता है, तो फिर अच्छा है कि शुल्क बढ़ना चाहिए। मतलब ये भगवत जी का है, और वैसे खर्चा तो होता है। वैसे इन्होंने एक कमेंट और लिखा है इसमें कि और अगर निःशुल्क हो गया तो स्थानीय लोग पूरे दिन वहीं बैठे रहेंगे। ऐसा तो नहीं होगा वैसे भगवत जी, यार मेरे को लग रहा है ऐसा तो, इतनी तकलीफ तो नहीं होगी, इतने तो लोग तो फिर भी, हाँ, पर स्थानीय के लिए मेरा ये व्यक्तिगत है कि स्थानीय लोगों को थोड़ी सी रियायत होनी चाहिए। और इसमें जो स्कूली बच्चों का जो विषय चल रहा है, जिसमें कि नरेंद्र नाथ चौहान ने भी कहा है कि स्कूली बच्चों के लिए स्पेशल पैकेज रखना चाहिए, बच्चों का मन नहीं मारना चाहिए। उसी पर एक रिप्लाई भी आया है लोकेश जी पंचोली का, उसमें मदन जी पालीवाल को कह रहे हैं, सबसे पहले धन्यवाद दिया उन्होंने कि मदन जी पालीवाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और क्योंकि आपने ये सबसे ऊँची प्रतिमा बनाई, पर स्कूली बच्चों के चार्ज के कारण वो शिव मूर्ति का दर्शन नहीं कर पाए, उससे दुख हुआ। तो पालीवाल साहब से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप विद्यार्थियों के लिए टिकट में कुछ ये जो देखिए इस वीडियो पर, हालांकि वीडियो में लोगों के हमने सारे रुझान लेने की कोशिश की, मगर इस शुल्क को लेकर काफ़ी बात हुई है। और उसी के आसपास तमाम लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कम होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं ज़्यादा होना चाहिए। और ज़्यादातर का सुझाव ये है कि विद्यार्थियों के लिए, जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ रियायत होनी चाहिए। तो
ये आप तमाम लोग इस प्रकार से कमेंट्स करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी लगता है कि हमारे वीडियो को पूरा देखा गया है, उसके तमाम पहलू देखे गए हैं, क्योंकि इसमें तो ये जो बच्चों का उस वीडियो का सबसे लास्ट पोर्शन था, तो ये सब ने उस पर कमेंट किया, इसका मतलब सभी लोगों ने वीडियो आखिर तक देखा है। तो हमने भी कोशिश की क्यों ना कमेंट्स के माध्यम से आप तमाम लोगों से जुड़े। अब ये हमारी कोशिश कितनी अच्छी है, कितनी सार्थक है, कितनी बढ़िया है वो मुझे नहीं पता, मगर हमारी कोशिश ज़रूर है कि आप लोगों से जुड़ा जाए। और अगर कमेंट्स का मैं बता दूं, सिर्फ जो यूट्यूब पे हमारे जो कमेंट्स आ रहे हैं हम वही कमेंट्स लेंगे। तो आप अगर जब भी हमारे वीडियो आते हैं तो अपनी कोई बात हो, कोशिश करिए गुस्सा कम रहे और अनसब्सक्राइब की धमकी, वापस धर्मचंद जी गुजराल को बोल रहा हूँ, देखो आप हमारे बड़े दर्शक हैं, ऐसी धमकियाँ दे के हमको डराओ मत। और आप तो देखो वीडियो, अपने सुझाव भेजो, हम कोशिश करेंगे कि आपके सुझाव अगर संभव होगा तो उनको अमल में लेंगे, क्योंकि कई बार चीज़ें अलग अलग तरीके से होती है और इन चीज़ों को बेहतर करने का एक जिम्मेदारी आपकी भी है, आप तमाम लोगों की जो इस वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि राजसमंद एक्सप्रेस अब जैसे जैसे बढ़ रहा है, संसाधनों की और आवश्यकता होती है, तो विज्ञापन आपको लगता है तो आप हमें विज्ञापन जरूर दीजिए। और आप अगर विज्ञापन नहीं दे पा रहे तो आप स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप हमें डायरेक्ट सपोर्ट भी कर सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम बेहतर बन सके, ये चैनल बेहतर बन सके और आपकी आवाज़ को बेहतर तरीके से उठा सके, आपकी आवाज़ को बेहतर तरीके से सुन सके। तो अपने कमेंट ज़रूर भेजिए, सपोर्ट भी करिए और जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। ये सेक्शन कैसा लगा मेरे कमेंट्स वाला ज़रूर बताइए, समय समय पर इसको वापस हम लेकर आएंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।